देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल गौतम नवाचार। आज के इस वीडियो में हम हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम अंतर्गत विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति की जांच संबंधी निर्देश एवं दक्षता उन्नयन ट्रैकिंग फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं क्या है निर्देश। राज्य शिक्षा केंद्र का यह निर्देश है। आदेश क्रमांक दिया हुआ है, भोपाल दिनांक दिया है, प्रति कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम अंतर्गत विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति की जांच संबंधी निर्देश एवं दक्षता उन्नयन ट्रैकिंग फॉर्मेट के बारे में यह निर्देश था। संदर्भ दिए हुए हैं, एक संदर्भ, दो और तीनों संदर्भ दिए हुए हैं। देखते हैं आगे। संदर्भित पत्र क्रमांक 1 द्वारा कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण सीखने सिखाने की प्रक्रिया को नए परिप्रेक्ष्य में लागू करते हुए हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत साप्ताहिक लर्निंग पैकेज के माध्यम से शैक्षिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इन शैक्षिक गतिविधियों द्वारा बच्चों के सीखने की प्रगति को सतत रूप से ट्रैक करना नितांत आवश्यक है, ताकि लर्निंग गैप्स को चिन्हांकित कर उनमें सुधार हेतु प्रयास किया जा सके। संदर्भित पत्र क्रमांक 3 द्वारा पूर्व में दक्षता उन्नयन ट्रैकर या विद्यालय प्रगति कार्ड संबंधी निर्देश तथा बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन करने संबंधी दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। बच्चों के सीखने की प्रगति को ट्रैक करने के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई अपेक्षित हैं। दिया है यहाँ पहली कार्रवाई। संदर्भित पत्र क्रमांक 1 द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार गत वर्ष सन सत्र 19-20 के एंडलाइन टेस्ट को इस वर्ष 2020-21 का बेसलाइन टेस्ट मानकर कक्षा के बच्चों को अंकुर, तरुण एवं उमंग समूह में चिन्हित करने संबंधी कार्रवाई विद्यालय स्तर पर पूर्ण कर ली गई होगी। मतलब हमें क्या करना होगा, पिछले वर्ष का जो एंडलाइन टेस्ट है उसे इस वर्ष 2020-21 का बेसलाइन टेस्ट मानकर बच्चों को अंकुर समूह, तरुण समूह एवं उमंग समूह में चिन्हांकित करके रखना होगा। उनके अलग अलग समूह बनाने होंगे। दूसरा है संदर्भित पत्र क्रमांक 3 द्वारा पूर्व में दक्षता उन्नयन ट्रैकर या विद्यालय प्रगति कार्ड संबंधित निर्देश तथा ट्रैकर या विद्यालय प्रगति कार्ड विद्यालय में उपलब्ध होगा। मतलब हमारे द्वारा जो पिछले वर्ष यानी 19-20 में जो दक्षता उन्नयन ट्रैकर रजिस्टर बनाया गया था उसके बारे में बताया गया है। उसी ट्रैकर रजिस्टर या विद्यालय प्रगति कार्ड पर बच्चों के सीखने के वर्तमान स्तर की जांच कर अंकित किया जाए। मतलब हमने जो पूर्व में जो दक्षता उन्नयन ट्रैकर रजिस्टर या विद्यालय प्रगति कार्ड रजिस्टर बनाया था उसमें ही इस वर्ष भी बच्चों को हमें उनकी सीखने के वर्तमान स्तर की जांच कर उन्हें अंकित करना होगा। तीसरा है सुलभ संदर्भ हेतु एक विद्यालय का भरा हुआ विद्यार्थी प्रगति कार्ड। उदाहरण स्वरूप यहाँ दिया गया है। कक्षा 3 से 5 अंकुर व तरुण समूह गणित संलग्न है, जिसमें अंकुर समूह में दर्ज यहाँ पर एक प्रगति कार्ड नीचे दिया हुआ है, जिसमें अंकुर समूह में दर्ज कक्षा 5वीं की विद्यार्थी मुस्कान का गणित विषय में पूर्व अकादमिक वर्ष अंतर्गत सीखी हुई अवधारणा अनुसार स्थिति अंकित है। यहाँ पर एक नीचे प्रगति कार्ड दिया हुआ है, जिसमें मुस्कान है जो कक्षा 5वीं की छात्र है अंकुर समूह की, उसका यहाँ अवधारणा के अनुरूप सीखी हुई अवधारणा अनुसार स्थिति अंकित है। भरी हुई जानकारी अनुसार इस छात्रा को दिनांक 5/9/2019 की स्थिति में समय अवधारणा पर अंकित किया गया है। देखते हैं, ये जो मुस्कान है इसे 5/9 ये दिनांक दिया हुआ है, 5/9/2019 की स्थिति में इसे समय की अवधारणा पर अंकित किया गया है, चिन्हांकित किया गया है। आगे देखते हैं। दूसरे छात्र महेश को दिनांक
8/8/2019 की स्थिति में 2 अंकों की संख्या में जोड़ना स्तर पर अंकित किया गया है। देखते हैं, ये महेश है जो अंकुर समूह का है। इसे 8/8 मतलब इसकी अंतिम स्थिति देखना, उच्चतम स्तर देखना होगा। 8/8/2019 की स्थिति में इसे 2 अंकों की संख्याओं में जोड़ना पर चिन्हित किया गया है। चौथा, विगत आगामिक सत्र में दक्षता उन्नयन ट्रैकर या विद्यालय प्रगति कार्ड पर बच्चों के सीखने की प्रगति अनुसार बच्चे को जिस स्तर पर चिन्हित किया गया था, मतलब पिछले वर्ष बच्चे को जो दक्षता उन्नयन ट्रैकर रजिस्टर है उसमें जिस स्तर पर चिन्हित किया गया था, गृह संपर्क के दौरान उस स्तर से आगे की प्रगति की जांच की जाए। मतलब पिछले वर्ष का जो उच्चतम स्तर है उसी के आधार पर इस वर्ष जब हम बच्चों के घर घर जाकर संपर्क करेंगे तो उसी स्तर को मानते हुए उसकी जांच करना है तथा उसी ट्रैकर या विद्यालय प्रगति कार्ड में अद्यतन कर बच्चे ने जो दक्षता प्राप्त कर ली है उसे लाल रंग की स्याही से टिक लगाते हुए सीखने की प्रगति को पाक्षिक रूप से अंकित किया जाए तथा दिनांक भी अंकित किया जाए। मतलब चौथा पॉइंट में यह है कि हमने जो पिछले वर्ष दक्षता उन्नयन जो रजिस्टर है उसमें यदि कोई बच्चे का जो अंतिम स्तर पर हमने जो उसको अंकित किया है उसी को हम इस वर्ष हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत जब हम बच्चों के घर पर संपर्क करेंगे तो उसी जो अंतिम स्तर जो होगा या उसका उच्चतम स्तर होगा उसको ही चिन्हांकित कर आगे यहाँ दिया है चिन्हांकित करना होगा और उसे उसके आगे की दक्षताओं के आधार पर उसे टिक लगाना होगा और उसके नीचे लाल स्याही से टिक लगाना है और उसके नीचे उसकी दिनांक अंकित करना होगा। आगे है पांचवा, उक्त संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जाकर बच्चों की वर्तमान प्रगति की स्थिति को विद्यालयवार एक्सेल सीट में 15 सितंबर तक जिला स्तर पर संकलित किया जाए। मतलब हमें बच्चों की जो प्रगति कार्ड को 15 सितंबर तक जिला स्तर पर हमें संकलित प्रदर्शित करना होगा। इसी प्रकार तीनों समूह के विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति की जांच की जाकर प्रगति कार्ड पर अंकित किया जाए। तो ये था हमारे पास दक्षता उन्नयन ट्रैकर संबंधी जो निर्देश। अब यहाँ इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट को हम समझ लेते हैं। विद्यार्थी प्रगति कार्ड कक्षा 3 से 5 अंकुर व तरुण समूह गणित विषय का जो फॉर्मेट है इसको हम यहाँ देख लेते हैं। फॉर्मेट में क्रमांक दिया है, विद्यार्थी का नाम, कक्षा और समूह दिया है। अब इसकी जो अवधारणाएं हैं 1 से लेकर 12 तक इनको देख लेते हैं। पहले में प्रारंभिक स्तर पर है, दूसरे में संख्या पहचान, मतलब 1 से 99 तक की किसी भी संख्या की पहचान करवाएं। इसके लिए अंक कार्ड का उपयोग करें अथवा कहीं भी लिखी संख्या को दिखाकर पूछें। तीसरा, 2 अंकों की संख्याओं की समझ, 99 तक की संख्याओं को पहचानना, पढ़ना, लिखना, मूर्त रूप से, चित्रों से, प्रतीकों से एवं संख्याओं में गिनना व लिखना, स्थानीय मान, विस्तारित रूप, छोटी बड़ी संख्या, पहले की, बाद की एवं बीच की संख्या बताना, संख्याओं में तुलना करना। तो ये तीसरे स्तर में आएगा। तीसरी अवधारणा में 2 अंकों की संख्याओं की समझ में इतने बिंदुओं को बच्चा अगर बता देता है तो इसे यहाँ चिन्हित करना होगा। अब अगला चौथा दिया है 2 अंकों की संख्याओं में जोड़ना। 2 अंकों की संख्याओं में जोड़ना, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ करना, संख्याएं क्षैतिज रूप से लिखी हों या ऊर्ध्वाधर रूप से में लिखी हो को हल करना। यदि बच्चा चौथे अवधारणा में दिया है 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ना। 5वें में दिया है 2 अंकों की संख्याओं में घटाना, यदि वो 2 अंकों की संख्याओं को घटा लेता है चाहे वो क्षैतिज रूप में हो या ऊर्ध्वाधर रूप में तो हम उसे यहाँ चिन्हित करेंगे या अंकित करेंगे। 6वां पॉइंट में दिया है समय, विभिन्न घटनाओं के अनुसार समय बताना, घड़ी का उपयोग करना, घड़ी में समय पढ़ना, समय की गणना करना, दिन, सप्ताह व वर्ष की समझ होना। ये 6वीं अवधारणा में दिया है। 7वां में है मापन, अमानक इकाइयों में मापन करना
तथा मीटर व सेंटीमीटर की समझ होना। 8वां में 3 अंकों की संख्याएं 999 तक की संख्याओं को पहचानना, पढ़ना, लिखना, तुलना करना, संख्याओं की समझ, छोटी बड़ी संख्या, पहले की, बाद की व बीच की संख्या बताना, संख्याओं में तुलना करना। तो ये 8वें अवधारणा में आता है। 9वें में दिया है 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ व घटाव। दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ तथा घटाव संख्याएं क्षैतिज रूप में लिखी हो या ऊर्ध्वाधर रूप में लिखी हो। यदि बच्चा 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ना और घटाना कर लेता है तो हम उसे यहाँ पर अंकित करेंगे। 10वां है गुणा। 3 अंकों की संख्याओं में 2 तथा 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना, संख्याएं क्षैतिज रूप में हो या ऊर्ध्वाधर रूप में हो। यदि वहाँ ये इसे पूरा कर लेता है तो हम उसे यहाँ अंकित करेंगे और उसके नीचे उसकी दिनांक डालेंगे। 11वां दिया है भाग। भाग के तथ्यों को बराबर समूह में बांटने और बार बार घटाने की प्रक्रिया के रूप में समझ होना तथा भाग के प्रश्नों को हल करना, ये 11वीं अवधारणा में आ जाएगा। और 12वीं अवधारणा में है मापन। दैनिक जीवन की परिस्थितियों में वजन में, ग्राम, किलोग्राम, लंबाई में, मीटर में, सेंटीमीटर में, मानक इकाइयों में जोड़ना, घटाना, प्रश्नों में समझ के साथ हल कर पाना। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 12 तक की जो अवधारणाएं दी गई थी, बच्चों को उनके स्तर के आधार पर अंकित करेंगे हम। देखते हैं, यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया हुआ है। एक मुस्कान नाम की लड़की है, इसकी कक्षा है 5वीं, समूह है अंकुर समूह में है ये। अब यदि मान लीजिए बच्चे ने, इस लड़की ने, मुस्कान नाम की जो लड़की है, इसने यदि संख्या पहचान ली है तो हम उसे टिक कर, ये पिछले वर्ष का है, 2019-20 का जो ट्रैकर है ये दिया है। अब हमें इस वर्ष इसी ट्रैकर को आगे बढ़ाना है। मतलब यदि पिछले वर्ष 5/9/2000 अंतिम स्थिति देखेंगे, पिछले वर्ष 5/9/2019 की स्थिति में इसका उच्चतम स्तर था समय। अब हम इस वर्ष ग्रह संपर्क के दौरान देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से उसको, बच्चे को ट्रैक करेंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। यदि बच्चा इन अवधारणाओं की समझ बच्चे में हो जाती है तो उनको ट्रैक कर लाल स्याही से टिक लगाना है और उसके नीचे उसकी दिनांक अंकित करना होगा। तो इस प्रकार अंकुर और तरुण समूह का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है, फॉर्मेट दिया हुआ है। इसी आधार पर हम अपने इस वर्ष की दक्षता उन्नयन ट्रैकर या विद्यार्थी प्रगति कार्ड बना सकते हैं। तो ये था संपूर्ण आदेश एवं फॉर्मेट। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।